Good morning students. Next question we have a plane wavefront is incident on a concave mirror of radius of curvature. The radius of reflected wavefront will be. इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक वेवफ्रंट बना ही लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम एक मिरर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। फाइन, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें वेव फ्रंट बनानी है ना, उन्होंने प्लेन वेव फ्रंट, हम रे डायग्राम नहीं बना रहे, वेव फ्रंट से बना रहे। तो देखिए ये मैं एक वेव फ्रंट बना देती हूँ। प्लेन वेव फ्रंट आ रही होगी क्योंकि हम कहाँ से मान रहे कि रेस कहाँ से आ रही, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जब आती है तो वेव फ्रंट्स आर पैरेलल, है ना, कुछ ऐसी वेव फ्रंट आएगी। ओके, अब ऑर्गन का क्या प्रिंसिपल है कि जब यहाँ पे लाइट टकराएगी इसमें, और ये कॉन्केव है तो मैं पीछे की साइड पॉलिशिंग कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जब सारी वेवफ्रंट पैरेलली आ रही है, आप ये मत सोचिएगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस इसका नहीं, सब पैरेलली और इक्वली आ रही है, लेकिन जस्ट पिक्चर ऐसा बन गया है। बट वेव्स आर पैरेलल, और ऐसा नहीं कि पास में आते आते मर्ज हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये टकराएगी ये वेव फ्रंट, तो देखिए इस वाले पॉइंट को ये मिरर पहले मिला, इस वाले पॉइंट को ये मिरर पहले मिला, बट इसी वेव फ्रंट पे एक ये देखिए ऑर्गन ने क्या बोला था कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इनके पास इनफाइनाइट सोर्सेज होते हैं, दे आर इनफाइनाइट सोर्सेज जो सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करना मतलब ये पॉइंट्स अपने आप में इतने केपेबल है कि नया सोर्स जनरेट करेंगे वेव का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। तो अब यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट इससे टकराया, ये वाला, लेकिन ये पॉइंट तो अभी भी यहाँ से नहीं टकराया, राइट। ये तो अभी भी ऐसे ही आगे मूव कर रहा है हवा में, मतलब ये इतना हिस्सा तो हवा में इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि इसको तो पहले ही मिरर मिल गया। तो जब ये पॉइंट सोर्स मिरर से टकराएगा तो क्या इसकी वेवलेट अब ऐसे जाएगी, ठीक है। सिमिलरली उसी टाइम पे ये भी टकराया तो इसकी भी वेवलेट ऐसी ही जानी चाहिए, ओके। लेकिन ये वाला वेव फ्रंट पे ही पॉइंट है, तो ये भी सेकेंडरी सोर्स जनरेट कर ही रहा होगा, तो इसकी वेव फ्रंट अभी ऐसे ही आगे बेचारी मूव कर रही होंगी। थोड़ा सा यहां बना देते, ठीक है। इसका मतलब जिस टी टाइम में ये लोग टकरा के ऐसे पीछे जा रहे हैं, वो टी टाइम में बेचारी ये तो अभी भी हवा में यहीं पे मूव कर रही है। और अब ये मतलब टी टाइम में ये डिस्टेंस इसने यहाँ तक चल दिया, ये डिस्टेंस इसने यहाँ तक चल दिया, जबकि ये हवा में ही अभी है, ठीक है। सेम टी टाइम की बात करें, टी टाइम में ये वाली वेवलेट्स ऐसे यहाँ तक आई, ये वाली भी इतना डिस्टेंस, और इसने अभी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सेम टाइम अब अगर आप इस पॉइंट का क्योंकि टी टाइम में ये वाली वेव फ्रंट यहाँ पे आई, ये वाली, तो ये लास्ट जो वेव फ्रंट है इसके आप अगर टेंजेंशियली इनको मिलाएंगे तो यू विल गेट अ न्यू कर्वेचर, जो कि उस वेव फ्रंट का कर्वेचर होगा। क्या अब ये वेव फ्रंट्स कैसा कर्व बनाएंगी, तो देखिए अगर हम ऐसे मिलाने जाए इसको, इसका टेंजेंट और ये वाले पॉइंट को, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, देखिए यहां तक मिला दी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्लेन वेव फ्रंट थी टकराने के बाद कर्व बन चुकी है, ठीक है। ये कर्वेचर आ चुका है, ये देखिए कर्वेचर आ चुका है उसका। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब ये जो कॉन्केव मिरर मैंने बनाया था, यानी ये वाला जो कॉन्केव मिरर बनाया था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है। तो लेट्स से ये अगर मैं सोचूं तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का आर होगा, है ना, दिस इज आर, करेक्ट। अब उन्होंने बोला है कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड, अब ये जो नई मेरे पास ये ब्लैक वाली है, ये कौन सी वेव फ्रंट है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव
फ्रंट, ये जो है मेरे पास कौन सी वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो अब बताइए कि इसका कैसे होगा, इसका रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसका रेडियस कैसा होगा। तो याद रखिए कि इसका जो होगा ये r/2 होगा, मतलब अगर ये पूरा r है तो दिस इज माई लगभग r/2 लेट्स से, ठीक है। मतलब इसका जो होगा आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इसके परपेंडिकुलर हम डालेंगे ना तो रेज आती है, रेज आर परपेंडिकुलर टू दैट। तो देखिए यहां से अगर आप बनाएंगे तो ये आपको रेज ऐसी दिखाई देंगी, है ना। ये आपकी रेज देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये देखिए अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ये कौन सी होगी, यानी r/2 पे होगी, मतलब द रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी r/2, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r/2। जबकि आपका कॉनकेव मिरर कौन से, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, दिस इज माई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मेरा जो रेडियस है वो कितना है, r है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r/2, यानी देखिए 90 डिग्री, है ना। इससे जो रेज बनेगी 90 डिग्री यहाँ पे निकलेगी, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर पॉइंटिंग टू r/2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।